फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट आर सॉल्यूशंस, और हमने ग्राफ भी ड्रा किया था। उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से उसके सॉल्यूशंस पे जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इफ x is equal to k square and y is equal to k is the solution of the following equation: x minus 5y plus 6 is equal to 0. Then find value of k. हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और कल हमने उसको फाइंड भी किया था। तो क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इफ x is equal to k square and y is equal to k is the solution of the equation x minus 5y plus 6 is equal to 0. x minus 5y plus 6 is equal to 0. Here it says x is equal to k square and y is equal to k is a solution of the equation. इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। Then put in place of x k square, in place of y k 5k plus 6 is equal to 0. We have to find the values of k या value of k. एक वैल्यू या एक से ज्यादा है वो हम सोल्व करेंगे, तब तक हमें पता चलेगा हमें k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैंने x से k स्क्वायर रखा, y किसके k रखा, तो मेरे पास ये क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं आपने आठवीं क्लास में पढ़ा, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म में कोफिशिएंट ऑफ k, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -5। स्प्लिट -5 इनटू सच पार्ट्स whose product is product of coefficient of k square and coefficient this constant term, it is 6। हमारे पास दो नंबर्स का सम क्या आना चाहिए? -5, और प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? 6। तो वो दोनों ही नंबर क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। then we can write -5 is equal to -3 into -2 and 6 is equal to -3 multiplied -2, that becomes 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? we can write it as k square minus 3k minus 2k plus 6 is equal to 0. What is common in first two? K common, it remains k minus 3. Minus 2 common, what remains? K minus 3 is equal to 0. Complete में क्या common है हमारे पास? K minus 3 common है, then it remains k minus 2 is equal to 0. k minus 3 is 0 और k minus 2 is 0। या तो k minus 3 0 होगा या k minus 2 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। तो either k is equal to 3 और k is equal to 2। अब इसने k की वैल्यूज पूछी थी, हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? k की 2 वैल्यूज। वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ k, k is 3 and k is 2। हम चेक करें क्या दोनों ही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। If k is 3, अगर k मेरे पास 3 है, then x comes k square 3 square 9 and y comes 3। अब हम चेक करें क्या 9 और 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इन प्लेस ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेता हूँ x minus 5y plus 6, तो इन प्लेस ऑफ x if I put 9 then it becomes 9 minus in place of y 3 it becomes 15 plus 6, it comes 9 plus 6, 15 minus 15 0, it is equal to right answer. Means k is equal to 3 is correct value। k 3 हमारे पास क्या है? correct value है। Now let's check for k is equal to 2। k is equal to 2 के लिए चेक करें, k अगर 2 लेते हैं then x becomes 4 and y becomes 2। Again left hand side जो हमारी इक्वेशन की थी वो थी हमारे पास x minus 5y plus 6। In place of x put 4 and in place of y put 2, it becomes -10 plus 6, then it is also 0, it is right hand side। 0 हमारी राइट हैंड साइड थी। तो k की दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हमारा जो आंसर होगा, इसमें पूछा था व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, k में 3 और k में 2 दोनों ही वैल्यूज हो सकती हैं। लेट्स से वन मोर एग्जांपल। Find the solution of the form x is equal to a, y is equal to 0 and x is equal to 0, y is equal to b for the equations। दो equations दी हुई है यहाँ पे, 3x plus 2y is equal to 8 and 5x minus 2y is equal to 10। दोनों equations के लिए हमें उस फॉर्म के सोल्यूशन निकालने हैं जिसमें एक बार x 0 और एक बार y 0 हो। तो देखिए क्या आता है। और फिर इसने पूछा है इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, क्या इन इक्वेशंस के लिए कोई सॉल्यूशन कॉमन है? तो देखेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़ाएंगे अगले
जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें इसमें आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या यूनिक सॉल्यूशंस होता है, कब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और कब नो सॉल्यूशंस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए इक्वेशंस 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8 एंड अनदर इक्वेशन जो है वो है 5x - 2y = 10, 5x - 2y = 10। अब हमें यहाँ पे इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं ऑफ द फॉर्म x = 0, y = a, x = b, y = 0 मीन्स एक वेरिएबल को एक बार हमें 0 लेना है। तो हम देखें क्या आता है। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, कोई भी रियल नंबर, a and b आर हियर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इफ आई टेक x एट 0, x को अगर मैं 0 लेता हूँ, x 0, then it becomes 3 × 0, 0 + 2y = 8, then 2y = 8 and y = 4 means x = 0 and y = 4 इसका सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन में भी if I take x = 0 then it becomes 0 - 2y = 10, then -2y = 10 and y = 10 upon -2, that comes y = -5 and x was 0। ये सॉल्यूशन आ गया बट इट इज नॉट कॉमन सॉल्यूशन, ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट हमें क्या लेना था, x = b, y = 0। नाउ वी हैव टू टेक y = 0, हमें y 0 लेना है। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3x + 0 = 8, 3x = 8 and x = 8/3। x क्या है मेरे पास, 8/3। तो x 8/3 and y = 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे भी मैं लेता हूँ y = 0, y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो 5x = -0 क्या बनता है मेरे पास 10 and 5x = 10, x क्या आता है, x is 2, x यहाँ पे क्या है 2 और y क्या था मेरे पास 0 इज ए सॉल्यूशन। ये भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, देयर में भी यानी कॉमन सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन है और वो सोल्व करेंगे अगर हम, हमारे पास मेथड्स आएंगे, डिफरेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड। अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कॉमन सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन जो कॉमन सॉल्यूशन है वो इस प्रकार का नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि इस प्रकार के सॉल्यूशंस निकालिए, हमने निकाल दिए। अब हम बढ़ते हैं इस पे, ग्राफ भी हमने कल ड्रा किया था, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था हमने ग्राफ के लिए, x + y = 4, राइट ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। तो कल हमने इसका ग्राफ ड्रा किया था, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ग्राफ ड्रा करने के लिए, दैट इज 2x + y = 3। मैंने ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 3। और ग्राफ में हमने क्या सीखा था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल बी ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। Then let's draw graph of this equation। इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने कल भी बताया था आपको कि मिनिमम कितने सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं, 2 सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे जिससे हमारी कोई मिस्टेक ना हो। इक्वेशन हमारे पास 2x + y = 3। यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम उस वेरिएबल को एक साइड में रख लेंगे जो हमारे लिए इजी बनता है, कोशिश करें जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम एक साइड में रखें, बाकी को दूसरी साइड में रखें। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, देन y = 2, इट बिकम्स 3 - 2x। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू लेते जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा इस रिजल्ट को। कितने सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस वी विल फाइंड हियर। इट इज x and it is y। x के सामने x की वैल्यूज होंगी, y के सामने y की वैल्यूज होंगी। Suppose I have taken x as 0, then y comes 3। Suppose I have taken x 1 रखेंगे तो y क्या आता है मेरे पास 3 - 2 क्या आता है 1। And if I take x as 2, x को मैंने मान लो 2 ले लिया तो ये बनता है y = 3 - 2 × 2 4, y = -1। तो y क्या आता है -1। अब ग्राफ में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है हमें और उनको ज्वाइन करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा एंड दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इट इज x एक्सिस इन दिस डायरेक्शन x प्लस, इन दिस डायरेक्शन x माइनस। इट इज y एक्सिस y प्लस above horizontal line and below horizontal line y will be minus। it is origin where both the lines intersect। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन होगा।
सपोज वी आर टेकिंग पॉइंट्स, ग्राफ में पॉइंट्स ऑलरेडी होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 and so on this y axis, -1 -2 and -3 कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए। पहला पॉइंट है मेरे पास x0 और y3 है, तो x0 y3 कहाँ पे होगा पॉइंट? पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। अनदर पॉइंट इज x1 y1, x1 की लाइन ये जाएगी y1 की इधर से आएगी, तो ये पॉइंट होगा हमारा x1 y1 एंड x2 y-1, x2 की लाइन ये होगी y-1, कहाँ पे जाएंगे हम? इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनको मैंने मिला दिया। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाऊं तो मेरे पास क्या आती है? देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास ग्राफ है किस इक्वेशन का? 2x + y = 3 का, और इसका ग्राफ क्या है? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ा है ये, उसमें पूछा है कि इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए एंड जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, किससे? जैसे यहाँ पे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इट इज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो कहे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो दैट विल बी बेस, इट इज 1.5 एंड इट इज हाइट, तो व्हाट विल बी एरिया? इट इज राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल किससे बनी? ट्रायंगल बनी हमारे पास किससे? जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हुई, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 1.5 है और हाइट हमारे पास क्या है? 3 है। देन वी कैन फाइंड एरिया। लेट्स सी एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए। कौन सी इक्वेशन हमारे पास? 4x - 3y + 12 = 0। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहा है इस लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बननी है, लाइन के द्वारा और कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बननी है, उसका एरिया भी फाइंड कीजिए। तो पहले तो हम उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, वो लाइन फाइंड आउट करेंगे, लाइन क्या होगी, और ट्रायंगल हमारे पास कैसी फॉर्म होती है वो भी हमें देखना है। ट्रायंगल में भी राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी आइसोसेलेस, लेकिन हर ट्रायंगल में हम इजीली फाइंड कर पाएंगे उसका बेस और हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 4x - 3y + 12 = 0। 4x - 3y + 12 = 0। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया यहाँ पे कौन सा लेंगे वेरिएबल एक साइड में, जिसका कोएफिशिएंट क्या हो 1। यहाँ पे किसी का भी 1 नहीं है, तो जो हमें इजी लगे उससे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4x = वी कैन राइट 3y उधर जाएगा प्लस होगा, 12 उधर जाके क्या होगा माइनस। x = 3y - 12/4। सॉल्यूशंस फाइंड करें। ग्राफ ड्रा करने के लिए कितने सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं? 2, लेकिन हम कितने फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड 3 सॉल्यूशंस। इट इज x एंड इट इज y। सपोज मैंने y को क्या ले लिया? 0 ले लिया। अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आता है? हमारे लिए इजी होगा 0 लेना, क्योंकि दैट विल लाई ऑन x कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेगा। अगर y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, x 0 है तो किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। तो मैंने y 0 ले लिया। y अगर मैं 0 लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? x = -12/4। y क्या आता है मेरे पास? -3। और दोबारा से मान लो मैंने एक सॉल्यूशन और ले लिया, क्या? x0 अगर मैं लूं, यहाँ पे x0 लो तो 0 = 3y - 12/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3y - 12 = 0 एंड 3y = 12 एंड y comes 4। y क्या आता है मेरे पास? 4। तो मैंने क्या लिया? x0 लिया तो y क्या है हमारे पास? 4 आया। दूसरा हम क्या लेंगे? एक सॉल्यूशन और फाइंड करेंगे जिससे हमारी कोई करेक्शन होने के चांसेस ना हो। ऐसा सॉल्यूशन लें जिससे हमारे पास वैल्यू क्या बचे? इंटीग्रल बचे। मैंने मान लो 1 लेता हूं तो क्या बचता है? 9 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। डेसिमल में हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम इंटीग्रल सॉल्यूशन सीखें। अगर मैं 2 लेता हूं तो भी नहीं बनेगा, 3 लेता हूं तो भी नहीं बनेगा, 4 लेता हूं तो 4 में y की वैल्यू ले चुका हूं, 5 लेता हूं तो भी नहीं बनेगा, 6 लेता हूं तो क्या बनता है? 18 - 12 6 बनता है, 7 फिर ओड नंबर आएगा। 8 अगर मैं लेता हूं, y को मान लो मैंने 8 लिया, y को 8 लिया तो क्या आता है मेरे पास यहाँ पे? y 8 3 या 24 - 12/4, इट रिमेंस 12/4। तो x क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। तो ये मेरे पास 3 सॉल्यूशन हो गए। इसको हम ग्राफ में शो करेंगे। ग्राफ में शो करेंगे उसके बाद क्या है कि हमारे पास इस इक्वेशन की एक लाइन आएगी। उस लाइन की सहायता से और कोऑर्डिनेट एक्सिस की सहायता से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है।
इट इज y एक्सिस एंड इट इज x एक्सिस। ये हमारे पास क्या x एक्सिस y x प्लस एंड इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट साइड x माइनस, अब ओरिजिनल लाइन y प्लस एंड बिलो ओरिजिनल लाइन y क्या होगा माइनस एंड इट इज ओरिजिन। तो पॉइंट्स हमारे पास मैक्सिमम x पे तो 3 पॉइंट्स है दोनों साइड 3 और -3 और यहाँ पे क्या है 8। तो मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ग्राफ पे ऑलरेडी पॉइंट हमारे पास होते हैं, इट इज -1 -2। y में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला पॉइंट है हमारे पास x -3 है y 0 है। x -3 है y 0 है तो पॉइंट कहाँ पे होगा? दैट विल लाई ऑन x एक्सिस, वो x एक्सिस पे लाई करेगा। एंड x is 0 y is 4, दैट पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, वो किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। 4 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट। एंड x3 y 8 पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली हियर, यहाँ पे पॉइंट होगा लगभग। तो इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स then what we obtained a straight line, हमें एक straight line मिलती है and it is graph of the equation 4x minus 3y plus 12 is equal to 0। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, it is a straight line। पहली चीज। दूसरी चीज इसने कहा था कि find the area of triangle formed by this line and coordinate axis। coordinate axis ये लाइन और ये लाइन तीनों मिलकर जो ट्राइंगल बना रही है उसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये मैंने सेट कर दिया कि सेटेड एरिया क्या हमारे पास ट्राइंगल है। सपोज नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज AOB। क्या बनी ट्राइंगल? AOB। देन इट्स बेस इज नेगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देन इट इज 3 और जो हाइट है ट्राइंगल की, ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल बिकॉज दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। एंड इट्स हाइट इज 4। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मेरे पास एरिया AOB क्या बन जाएगा? एरिया AOB दैट विल बी 1/2। बेस क्या हमारे पास 3 और हाइट क्या हमारे पास ट्राइंगल की 4 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पे कैंसिल होगा, इट इज 6 यूनिट स्क्वायर दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ग्राफ ड्रा किया हमने और कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखा, जहाँ पे वो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हम पॉइंट लेके क्या देखेंगे? ट्राइंगल बनेगी एंड वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसमें हमें यही सीखना है कि जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो उस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। ये कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस y is equal to x and y is equal to -x on the same graph paper। also find the coordinates of the point where the lines intersect। जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब 2 इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पेपर में ड्रा करेंगे तो जो उनका ग्राफ है, जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, वो पैरेलल भी हो सकती हैं और वो कोइंसाइड भी कर सकती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन तो दी हुई है y is equal to x। y is equal to x इक्वेशन है तो उसका हम ग्राफ ड्रा करें, सॉल्यूशन फाइंड करें। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास लेफ्ट से कांस्टेंट टर्म नहीं है, it is x, it is y। suppose x 0 then y 0 also। suppose x is 1 then y is 1, x is 2 then y is 2। कितने भी सॉल्यूशन आप फाइंड कर लें, both x and y coordinates will be equal। another equation है y is equal to negative of x। y किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ x के इक्वल है। इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे? x y। एक सॉल्यूशन तो वही हो गया, x is 0 y is 0। 0 लेंगे, 0 पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 0 इट्स साइन। अगर मैं x को 1 लेता हूँ या x को 1 ले लिया तो y क्या आएगा हमारे पास? -1। x को मैंने 2 ले लिया तो y क्या आएगा? -2। नाउ लेट्स ड्रा ग्राफ ऑफ दीस 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इट इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में वही चीज x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड वेयर बोथ इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। पॉइंट्स लें 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 y एक्सिस पे लिया -2 -3। पहली इक्वेशन y इक्वल टू x का ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो पहला पॉइंट हमारा x भी 0 y भी 0। कहाँ पे लाई करेगा? दैट विल लाई एट द ओरिजिन। कहाँ पे होगा? वो ओरिजिन पे होगा। x is 1 y is 1 जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा?
दैट पॉइंट विल बी x1 y1, x2 y2 पॉइंट कहाँ पे होगा, दैट पॉइंट विल बी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, एंड इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट को मैं मिला दूं तो दैट इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू x। अनदर इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसका ग्राफ अगर मैं ड्रा करता हूं तो एक सॉल्यूशन तो वही है x0 y0, यही आएगा। दूसरा हमारे पास है x1 और y माइनस वन है, x1 y माइनस वन कहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। x2 y2 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास, और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ग्राफ विल बी दिस, ये हमारे पास इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, इट इज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए एक ग्राफ ये था, एक ग्राफ ये था, इसने पूछा वेयर दे इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, सपोज दिस पॉइंट इज O एंड कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, तो देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बताया था, आप एक अलग चीज यहाँ पे सीखेंगे, तो अलग चीज क्या सीखी हमने, कोई भी इक्वेशन, एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x, एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों में हमारे पास क्या था, कांस्टेंट टर्म नहीं थी, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट थी, कांस्टेंट टर्म जीरो थी। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx, व्हाट मे बी कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो इस प्रकार की इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज कहां से पास होगा, ओरिजिन से होगा। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक सॉल्यूशन बताइए, तो एक सॉल्यूशन तो डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं 0 0 विल सेटिस्फाई, क्योंकि इसका ग्राफ ओरिजिन से पास हो गया है। तो आपको क्या याद रखना है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास होगा, ऑलवेज ओरिजिन से पास होगा। एक कॉन्सेप्ट और बच गया इसमें हमारे पास, कल हमने पढ़ा था, मैंने डिस्कस भी किया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये उसकी क्या है, जनरल फॉर्म। मैंने क्या बताया था आपको, ड्रा भी करके दिखाया था, रिप्रेजेंट भी करके दिखाया था कि इस इक्वेशन को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो वन वेरिएबल, देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन। लेकिन अगर कहे कि ड्रा द ग्राफ इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में इस प्रकार की इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए, तो वह कैसा होगा, लेट्स सी, देखते हैं हम। इक्वेशन है हमारे पास, सपोज y में इक्वेशन मैं लेता हूं y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो y इज इक्वल टू क्या बनता है, 4 बनता है। तो नंबर लाइन पे अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो तो इट इज 0, नंबर लाइन है हमारे पास 1 2 3 4। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स OA डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स y is equal to 4 और A पॉइंट रिप्रेजेंट्स y is equal to 4। A पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y is equal to 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इन कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस में इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, केवल एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 ले लेंगे। वी कैन राइट इट एज 0x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई मेरे पास किसमें, टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल की कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसमें अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करना चाहूँ x y, अब मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, इट बिकम्स 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, लास्ट में 0 बनेगा। y रिमेन्स अनचेंज्ड, y चेंज नहीं होगा। अगर x का कोएफिशिएंट 0 है तो y की वैल्यू हरदम सेम रहेगी। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली थी, क्या बनेगा 0, y माइनस 4 इज 0, तो y क्या आएगा 4। x की वैल्यू 2 ले ली तो भी y 4 आएगा, x की वैल्यू 3 ले ली तो भी y 4 आएगा। तो इसको अगर मैं ग्राफ में ड्रा करता हूँ, शो करता हूँ, तो कैसा ग्राफ आएगा इसका, देखिए x माइनस y चीज, x प्लस y प्लस एंड y माइनस, एंड इट इज ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। पॉइंट्स लें हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2। अब पहला जो पॉइंट था वो क्या था मेरे पास, x1 है y4 है, x1 y4 ये पॉइंट आएगा।
x2 y4, x2 है तब भी y4 है और x3 है तब भी y4 है। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो कहां से पास होगा ये, दैट विल पास थ्रू 4 0, मतलब y को काटेगा किस पे, 4 0 पे। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कितने ही पॉइंट्स ले लूं मैं, ऐसी कोई भी वैल्यू ले लूं, y रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या नई चीज हमें सीखने को मिले यहाँ पे, इफ इक्वेशन इज ओनली इन वन वेरिएबल, इक्वेशन एक वेरिएबल में है, हियर इट इज इन y में है तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इक्वेशन केवल y वेरिएबल में है तो ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं, सपोज हियर इट इज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मान लो ये मेरे पास क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो अब मेरे पास क्या लेफ्ट हो गया, मेरे पास लेफ्ट हो गया y वेरिएबल। तो y का कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब 0 है। y का कोफिशिएंट 0 है तो क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं प्लस 0y लिखूं, माइनस 0y लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को ऐड करें सबट्रैक्ट करें दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे भी फिर से मैं सॉल्यूशन फाइंड करूं, x y, अब y की वैल्यू कुछ भी ले लूं मैं, x रिमेन्स अनचेंज्ड। मान लो y की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो भी 0 बनेगा, तो x क्या आएगा 4। y की वैल्यू 2 ले ली तो भी 4 आएगा, y की वैल्यू 3 ले ली तो भी x 4 आएगा। इसी ग्राफ पे अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूं तो क्या आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास है x 4 y1 है तो x क्या है 4, y2 then x4, y3 then x4, y4 then x4, y5 then x4, मतलब y की वैल्यू हमने कोई भी ले ली तो भी x रिमेन्स 4। क्यों रहता है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है 0, कोई भी वैल्यू लेंगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करने तो क्या बन जाता है 0। इट इज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या यू कैन से x इक्वल टू 4 का एक ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन किसमें थी, इक्वेशन इज इन वेरिएबल x। इक्वेशन वेरिएबल x में है तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। इक्वेशन अगर x में है तो ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, इक्वेशन y में है तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। नाउ स्टूडेंट्स solve more such type of questions and I will stop here. I will give you assignment, solve the questions of the assignment and then ask problems if occurs, and in next class we will discuss some more examples related to this concept. Okay, thank you.